बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से आज 23 मई अहम तरीन खबरों के साथ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोर कमेटी में आज क्या इजलास किया, किसी को नया रोक देने का दावा क्यों किया, इकॉनमी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया, पीडीएम की उम्मीदों पर पानी क्यों फिर गया, इलेक्शन कमीशन के यकतरफा ट्वीट जिसे डिलीट किया गया, उन्हें नौकरी से निकालने का फैसला क्यों किया गया। क्या इमरान खान साहब हकायक से आशना है? वो खुद तो क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब चाहते हैं और करप्शन का खात्मा करते हैं, लेकिन पप्पू का नाम अभी तक ईसीएल में क्यों नहीं आया। रिंग रोड में पिंडी में नित नए करप्शन के इंकशाफात बढ़ते जा रहे हैं, जबकि पीडीएम पे दर पे सैकड़ों नाकामियों के दावे के बाद मायूसी के आलम में भी इमरान खान को हुकूमत से निकालने से पुरज़म मगर अफसुर्दा भी। ये दोहरा मेयार क्या चल रहा है, इन सब हकायक पर आपको बाखबर रखने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आज कोर कमांडर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही इमरान खान साहब की सरबराही में कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम तफसीलात पर आगाह किया गया। इस इजलास में जो अहम तरीन फैसला किया गया, केपीके और पंजाब में इसी साल बल्दियाती इलेक्शन करवाने का फैसला किया गया। यह फैसला यकीनी बात है, बहुत अहम तरीन है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान शुरू से निचली सतह पर अख्तियारात देने के हक में है, लेकिन 3 साल गुजरने को है, लेकिन इलेक्शन बल्दियाती नहीं करवा सके, क्योंकि वज़ीर आज़म को रिपोर्ट मिल रही थी कि उनकी 2.5 साल कारकर्दगी में कोई इतनी बेहतरी नहीं आई, अवाम मुश्किलात का शिकार है, अगर इलेक्शन कराए तो हार जाएंगे। बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद वज़ीर आज़म ने फैसला कर लिया। इसके नताइज क्या होंगे ये तो वक्त आने पर बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, आज कोर कमेटी के इजलास में तमाम तफसीलात पर गौर किया गया और इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जंगीर तरीन ग्रुप के वज़रा एडवाइज़र अरकान असम्बली से होने वाली तफसीली गुफ्तगू से आगाह किया गया, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि इनके जायज़ मतालबात को फौरी तौर पर हल किया जाए, बगैर किसी ताख़ीरी हरबे के किसी किस्म की भी ताख़ीर नहीं की जाएगी। ताहम उन्होंने एक बात कोर कमेटी पर वाज़िया कर दी, एक बात याद रख लो, अगर जंगीर तरीन गुनाहगार हुआ तो किसी सूरत में एनआरओ नहीं दूंगा। उनका कहना था कि मैंने तो इंतकामी कार्रवाइयां अपोजिशन के साथ नहीं की, ये कैसे हो सकता है कि मैं जंगीर तरीन के खिलाफ करूं। हाँ, अगर वो बेगुनाह हुए तो उन्हें बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ये गलत फहमी में कोई ना रहे, हमारे इत्तेहादी हो या अपोजिशन हो या जंगीर तरीन ग्रुप के, वो ब्लैकमेलिंग करके इमरान खान से मनपसंद ले लेंगे। इस मौके पर कहा जाता है रिंग रोड को खुसूसन डिस्कशन की गई और कहा गया कि बाद लोगों का ख्याल था पप्पू का नाम से तो इस्तीफा ले लिया गया है, ताहम एक डप्पू जो है डप्पू, उसका नाम भी बाद स्कैंडलों में आ रहा है। कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में डप्पू को थोड़ा सा दूर किया जाए। नाज़रीन, आज की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को तरीन ग्रुप के मुतालबात से आगाह किया गया। उसमें तरक्याती फ़ंड, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इनसाइड खबरें हैं जिसे मुज़ाहिर नहीं किया गया, और इन सारी सूरत हाल पर गौर किया गया। बल्कि उन्होंने तो भर्ती में कोटा भी मांगा, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा सिर्फ जायज़ मुतालबात सुने जाएंगे, और जंगीर तरीन के फैसले पर उन्होंने कहा तहकीकात के दौरान हुकूमत मुकम्मल गैर जानिबदार रहेगी। नैब करे, FIA करे या एंटी करप्शन करे, हुकूमत की तरफ से दबाव नामुमकिन है। लेकिन किसी के खिलाफ भी उन्होंने कहा इंतकामी कार्रवाई नहीं की मैंने 3 साल में, ना तो मैंने अपोजिशन के खिलाफ की, तो अपने दोस्त जंगीर तरीन और उनके लोगों के साथ कैसे करूँगा। ताहम अगर कोई कसूरवार हुआ तो मेरी किताब में माफ़ी नहीं है। नाज़रीन,
इस मौके पर मैंने गुजारिश की, पंजाब और KPK में इलेक्शन के फैसले करवाने का फैसला किया गया और पार्टी को कहा गया कि ज़िला सतह पर, वार्ड सतह पर, यूनियन सतह पर मुतरक किया जाए और जो इसमें कार्रवाई नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने यही भी कहा कि MP और MNA अपने रिश्तेदारों की बजाय तहरीके इंसाफ के जानसारों को इसमें लाएं, जबकि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की तफसीलात पर गौर किया गया और कहा गया कि माजी में जिस तरह जल्दबाजी में टिकट दिए गए हैं, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में सिर्फ और सिर्फ मेरिट को फोकस किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म का रवैया थोड़ा सा तल्ख था। जब तरीन ग्रुप की वज़ीर आला पंजाब ब्रीफिंग दे रहे थे तो कुछ लोगों के जो बयानात TV पर आकर किए, वज़ीर आज़म ने उस पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जायज़ मुतालबा तो माने जाएंगे, लेकिन ब्लैकमेलिंग का अगर कोई ये सोच रहा है कि वो गुनाहगार होगा, उसने सरकार का माल लूटा होगा और उसको माफ़ कर दूंगा, ब्लैकमेलिंग से मुझे कोई मेरे रास्ते से पीछे नहीं हट सकता, इस अज़म का इजहार उन्होंने कहा। कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखता हूँ, नाइंसाफ़ी और ज़्यादती नहीं करूँगा, इत्तेसाब के मामले में पीछे नहीं हट सकता, इक़्तिदार जाए या ना जाए, मेरे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा, अपनी माशी टीम की तारीफ़ की और सूरत हाल का जायज़ा लिया। बढ़ती हुई बिजली की कीमतों में आसमानों को छूती हुई गैस, पेट्रोल की कीमतें, रोज़मर्रा की अशिया क़ुव्वत ख़रीद से बाहर, इसके बाद भी माशी टीम का तारीफ़। GDP का गोरख धंधा, वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से दूर कौन ले जा रहा है। 90% आबादी अगर भूख से मर रही है, अगर कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, तो उसमें चंद लोग जो अरबों करबों के मालिक हैं, हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक हैं, उनकी खपत को तरक्की नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि नीचे को कम तनख्वाह वाले और बेरोज़गारों के लिए अरबों रुपए के फ़ंड जारी किए जाएँ फौरी तौर पर, और किसानों को दिए जाए। सिर्फ 3-4% लोग जो अरबों खरबों के मालिक हैं, उनके लिए मराद देना ख़त्म की जाए और कम खर्चे वाले 25,000 वाले या बेरोज़गारों के लिए अरबों रुपए उन्हें आसान किस्तों पर दिए जाएंगे। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने अपनी टीम को बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुतरक होने का कहा है। इस मौके पर माशी टीम की तारीफ़ की गई और कहा गया कि माशी टीम ने अपने तमाम हदाफ कामयाबी से पूरे किए हैं, इसको मीडिया पर उजागर किया जाए। नाज़रीन, इस मौके पर बाद लोगों का कहना था कि सर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, अगर कुछ इंडस्ट्री तरक्की की है तो मुल्क की 90% आबादी जिनकी 25,000 से कम इनकम है, वो बदहाली का शिकार है। वो खाने पीने से ही, घर बनाना तो बहुत दूर की बात, 3 वक्त का पेट भी नहीं भर सकती, जिस पर वज़ीर आज़म ने निचले सतह के पर लोगों को मराद देने का और सस्ते कर्जे देने का, सस्ते मकान देने का हुक्म सादर किया। और उन्होंने कहा, इसमें कोताही करने वाले अफसर और सियासतदान को नहीं छोड़ूंगा, ना उसकी जमात में जगह है तहरीके इंसाफ में, ना हुकूमत में जगह है। इस सिलसिले में कोई ये उम्मीद ना रखे कि मैं उनको थोड़ी सी भी छूट दूंगा। उन्होंने कहा, IPP स्कैंडल हो, LMG स्कैंडल हो, चीनी स्कैंडल हो, गंदम स्कैंडल हो, इन तमाम के बारे में इंक्वायरियाँ तो कराई हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इनके मुल्ज़मान को गिरफ्तार करा के लूटा हुआ माल वापस लिया जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम अदारों के काम में मदाखलत ना की जाए और इन्हें इंडिपेंडेंट काम की दिया जाए। उन्होंने कहा कि अवाम को मराद देना हुकूमत की तरजीह आता है और जो वज़ीर, मशीर और रुकन असम्बली इस पर अमल नहीं करेगा, उसका हुकूमत और तरीके इंसाफ में कोई नहीं। उन्होंने कहा कि एहतसाब का अमल बिला तफरीक शफाफ रखा जाएगा, इसका अंजाम हुकूमत का आना जाना ना होगा। और इस मौके पर उन्होंने उस्मान बुज़दार ने भी कहा कि पंजाब हुकूमत किसी को भी इंतकाम का निशाना नहीं बना रही, ताहम जिन्होंने अपने जायज़ खदशात का इजहार किया उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी और अदारों में इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी, ना ही किसी को NRO दिया जाएगा, ना ही दिया गया है। नाज़रीन, इस मौके पर यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन में रुकावट डालने के लिए इस्लाहात के बारे में जो ट्वीट किया था, ना सिर्फ नामज़ामत है
बल्कि ये सिलेक्शन कमीशन, माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन धांधली ज़्यादा इलेक्शन करा के मुल्क को कत्लो गारत में डालना चाहता है। फौरी तौर पर ऐसे लोगों को नौकरियों से निकाला जाए। वो ट्वीट तो बादिउल नज़र में डिलीट कर दिया गया। ये कैसा बदकिस्मत इलेक्शन है कि 50 साल से हम धांधली का रोना रो रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक अज़म किया है कि इलेक्शन इंसालात लाई जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई जाए, लेकिन इलेक्शन वोटिंग की राह में ही रुकावट सबसे बड़ा सिलेक्शन कमीशन, माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन है। और इस मौके पर बाज़ अरकान ने कहा कि ऐसे मुलाजमीन जिन्होंने ये ट्वीट किया और कराया है और इलेक्शन इस्लाहत को रुकावट डाल रहे हैं, उन्हें फौरी तौर पर नौकरी से निकाला जाए, जिस पर उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर आज़म ऐसे लोगों को एंड तक पहुँचाएंगे जो इंसाफ के रास्ते में रुकावट बनते हैं, जो धांधली का बायस बनते हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन धांधली होती रही तो ये भी अरबों रुपए कमाते रहेंगे मुबैना तौर पर। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाज़ लोगों की सरज़निश की। उन्होंने कहा कि जंगीर तरीन ग्रुप के मौके पर बाज़ हुकूमती अरकान डिफेंसिव रहे और उनसे मिले हुए थे। उन्हें यह भी इतला मिली कि जंगीर तरीन का ग्रुप आने वाले दिनों में ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, जिस पर वज़ीर आज़म ने यह स्ट्रेटजी बनाई कि इलेक्शन बजट की मंजूरी तक सबको इकट्ठा रखा जाए। नाज़रीन, मेरी समझ से बाहर है। वज़ीर आज़म खुद ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं। वो इस्लाहात लाना चाहते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। जब सिलेक्शन कमीशन रुकावट होगा और कुछ उनके जो करप्ट लोग हैं उन तक हक़ाइक़ नहीं पहुँचे जा रहे। आखिर वज़ीर आज़म को हज़ारों दफ़ा ये क्यों कहना पड़ रहा है कि NRO नहीं देंगे? हुकूमतें ये बात नहीं कहती। मोहतरम इमरान खान साहब, हुकूमतें कानून पर अमल दरामद करा के, आइन और कानून पर अमल दरामद करा के ज़िम्मेदारों को सज़ाएँ दिलाती हैं। आपको बार बार ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, ना तरीन के लिए ना अपोजिशन के लिए। कानून को और अदारों को इतना खुद मुख्तार और मजबूत बनाएं कि लोग उठकर कहें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तब्दीली का दावा नहीं किया था, तब्दीली ले आए हैं। लेकिन उसके लिए आपको दयानतदार अफसरों को चाहिए। चंद गंदे ब्यूरोक्रेट ना सिर्फ आपकी रसवाई और आपकी हुकूमत के नुकसान का बायस बन रहे हैं, बल्कि आपके और आवाम के दरमियान फासले पैदा कर रहे हैं। इन खतरनाक मगरमच्छों को, आस्तीन के सांपों को निकाले। आज भी कुछ लोग आपके आला ब्यूरोक्रेट, साबक वज़ीर पंजाब और अपोजिशन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से राब्ते में हैं और आपके खिलाफ कवायद दे रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ मोहतरम इमरान खान साहब, रिंग रोड का फंदा बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। आपने पप्पू के तो रिज़ाइन ले लिया, लेकिन ECL में उसका नाम डलवाएं, क्योंकि आप शहबाज शरीफ का नाम डलवाया है और आपने खुद आज कहा है कि आप इंतकामी कार्रवाई, तो डपलू आपकी बदनामी का बायस बन रहा है, आपको मिसगाइड कर रहा है। और PM हाउस का एक और अहम तरीन शख्सियत आपके सामने है, जो आपके दयानतदारी में भी रुकावट है, आपके इंसाफ की फरहमी में, अज़म में भी रुकावट है। ऐसे आस्तीनों के सामने से बचे। आपकी टीम में अच्छे लोग भी हैं, उनको आगे लाएं, क्योंकि वज़ीर आज़म सब आप गए तो फिर उसके बाद अंधेरा है, फिर दोबारा मुबैना अरबों खरबों में करप्शन में मुलवस में लोग आ जाएंगे। इस अवाम ने आपको वोट दिया था, आपसे उम्मीदें वाबस्ता थी। और आखिर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मुझ में और आपसे ज़्यादा करते हैं, इनको हर हाल में वोटिंग का हक दें। इनकी पाकिस्तान में होने वाले कब्ज़ों को, इनके कब्ज़ा ग्रुप से इनकी जान छुड़वाएं। कब्ज़ा ग्रुप आज भी ओवरसीज़ पाकिस्तान की प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर रहा है, और मगर चंद गंदे आंडे सियासत पॉलिटिशियन और या चंद ब्यूरोक्रेट रुकावट हैं, आप तक हक़ाइक़ नहीं आने जाने दे रहे। इमरान खान साहब, बेहतर तो ये है कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि आम शहरियों के मसाइल आप तक आ सके, ताकि ना सिर्फ आप उनका हल कर सकें बल्कि उन पर नज़र भी रख सके। आपके अज़म में रुकावट आपके इर्द गिर्द चंद लोग हैं। PDM आपका कल भी नुकसान नहीं कर सकती। नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान चले हुए कारतूस है, ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। आपका मुकाबला है आपके साथ, और आपकी टीम जिस दिन बेहतर कारकर्दगी करने लग पड़ी और इमरान खान वज़ीर आज़म के मुकाबले में 5% भी काम कर सकी, तो इस कौम के काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने इनसाइड इन्फॉर्मेशन आप तक रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।